हे गाइस, तो आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस एनर्जी रिफ्ट इफ़ेक्ट को ब्लेंडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर एक यूवी स्फीयर ऐड कर लूँगा, रोज़ की तरह यहाँ पर। ओके, अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाकर मॉडिफायर में सब डिवीज़न सरफेस को ऐड करके इसके लेवल्स को मैं 3 कर लूँगा, यहाँ पर 3, और इसको शेड स्मूथ कर लूँगा। ओके, अब चलेंगे शेड एडिटर में और यहाँ पर एक न्यू मटेरियल ऐड कर लेंगे और इसको मैं यहाँ पर फ्रंट व्यू में कर लूँगा। ओके, यहाँ पर रेंडर व्यू भी ऑन कर लूँगा। अब मैं इसको डिलीट कर दूँगा और एक टेक्सचर कोऑर्डिनेट पहले ऐड करेंगे और इस रिफ्लेक्शन को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे कल की तरह, और एक मिक्स शेडर भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, मिक्स शेडर ऐड करने के बाद एक और चीज़ हमें करनी है, जो कि यहाँ पर एन प्रेस करके इस रेंडर मेथड को यहाँ पर ब्लेंडर कर देना है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगा ट्रांसपेरेंट नोड। तो यहाँ पर कनेक्ट करूँगा और मुझे यहाँ पर 2 कनेक्ट करने हैं, तो यहाँ पर एक ऐड शेडर भी ऐड कर लूँगा, ऐड शेडर यहाँ पर, और इसको डबल को कनेक्ट कर लूँगा यहाँ पर। ओके, ये सब होने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल एक मास्क क्रिएट करने के लिए मैं लेयर वेट से मास्क क्रिएट करूँगा। यहाँ पर रिफ्लेक्शन को यहाँ पर नॉर्मल में कनेक्ट करके इस फेसिंग को मैं यहाँ पर फैक्टर में कनेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर रिंग क्रिएट हो जाएगी और इसकी वैल्यू को मैं चेंज करके 0.2 कर लूँगा, तो ये थोड़ी शार्प और पतली रिंग हो जाएगी। ठीक है, ओके, ये सब हो गया। अभी अभी क्या करते हैं, अभी मैं एक कलर रैम्प को ऐड करूँगा यहाँ पर, यहाँ पर। और क्या करूँगा, कलर रैम्प को ऐड करने के बाद सिंपल मैं एक मिक्स कलर को ऐड करूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये होने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये अभी यहाँ पर जो फैक्टर है ना, इसका आउटपुट हम फेसिंग का आउटपुट यहाँ पर फैक्टर में कनेक्ट कर लेंगे। ओके, और इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं एक इमिशन नोड को ऐड करूँगा ग्लो के लिए, इमिशन नोड यहाँ पर, और इसकी वैल्यू अभी हम रखेंगे 10। और यहाँ पर तुम्हें ग्लो के लिए क्या करना है, कंपोजिटर में जाकर इस नोड को ऐड कर लेना है, ब्लूम नोड को, और यहाँ पर तुम्हें इस कंपोजिटर को ऑलवेज कर लेना है। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पर एक नॉइस टेक्सचर को ऐड करूँगा, नॉइस टेक्सचर, और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे और इस कलर को मैं यहाँ बी में कनेक्ट करूँगा। ओके, ठीक है, और इसको मैं 40 कर लूँगा पहले तो, ताकि हम इसकी डब्ल्यू वैल्यू को यहाँ से चेंज कर सकें और एनिमेट भी कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस डिटेल्स और सबको तो चेंज नहीं करना है, स्केल में हमें एक सिंपल वेव टेक्सचर ऐड करना है, वेव टेक्सचर। ओके, यहाँ पर कलर को स्केल में कनेक्ट कर लेना है और इसकी वैल्यूज को मैं यहाँ से चेंज करूँगा। पहले तो इसको मैं बाय कर लूँगा। ओके, ये होने के बाद अभी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, लाइक यहाँ पर मैं एल को 2 कर दूँगा। ओके, यहाँ पर हम फेस भी कर सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ये अभी ऐसे एनिमेट हो रहा है। अब इसको और भी डिटेल देने के लिए मैं सिंपल एक कलर रैंप ऐड करूँगा, ताकि हमें स्पेसिफिक कलर मिले यहाँ पर। ओके, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक
कलर रैंप को पहले से ऐड किया हुआ है वो ऐड कर लूँगा। तो सिंपल एक मास्क ही क्रिएट होगा जो कि कलर की तरह रिएक्ट करेगा। और मैं यहाँ पर एक मैथ नोड को ऐड करूँगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे। लाइक यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 रखता हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ थोड़े चेंजेस लाने। फर्स्ट तो मुझे इसको इन्वर्ट करना है। ये जो मैंने ट्रांसपेरेंट नोड ऐड किया है ना, उसकी वजह से ये इन्वर्ट करना है। अभी बीच वाला पार्ट ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, हमें इसको ऊपर लाना होगा, ओवरले करना होगा। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चला जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे। समथिंग मैं इसको 5 रखूँगा। इसको अभी एनिमेट नहीं करेंगे, अगर तुम्हें नीड हो तो इसको एनिमेट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इस फेस को एनिमेट कर लूँगा हैशटैग फ्रेम /20। तो अब ये ऐसे एनिमेट होगा। और एक चीज़ हमें करनी है जो कि इसकी स्ट्रेंथ को मैं बढ़ाऊँगा ग्लो की, तो कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, तो कुछ ऐसे रिफ्ट इफेक्ट क्रिएट होगी यहाँ पर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओवरले को ऑफ करता हूँ और ये कुछ ऐसी इफ़ेक्ट आज हमने क्रिएट की है। और ये रही हमारी सारी नोट्स। तुम्हें इसको ऊपर ही रखना है ओवरले की तरह, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इन्वर्ट हो जाएगी उससे। ओके, इसके साथ हम कल नई इस ऐसे ही नोड यूज़ करके हम कल नई इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, और ये रही हमारी आज की इफ़ेक्ट। ओके, तो मिलते हैं हम कल। ठीक है, बाय।